Welcome to our channel Hashmi Clinics. अस्सलामुअलैकुम। आज की इस क्लिनिकल मास्टर क्लास में हम एक ऐसी दवा पर बात करेंगे जो अक्सर मैं कहूँगा नज़रअंदाज हो जाती है, लेकिन जहाँ इसकी ज़रूरत हो वहाँ ये कमाल के नताइज देती है। जी, मैं बात कर रही हूँ एलोसोकोट्रीना की, ख़ास तौर पर जब मामला हो पोर्टल कंजेशन का, यानी जिगर और पेट की वरीदों में खून का दबाव। तो इस दवा की मखसूस अलामात को समझना एक माहिर प्रैक्टिशनर के लिए कामयाबी की कुंजी साबित होता है। तो आज हम इस दवा को कैसे समझेंगे? सबसे पहले इसके मरकजी जौहर को पकड़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी ज़हनी और उमूमी अलामात क्या हैं। उसके बाद इसकी सबसे ख़ास यानी किलीदी अलामात पर बात होगी। फिर जानेंगे कि इसके असबाब और मॉडलिटीज़ क्या हैं, क्लिनिकली इसे कहाँ इस्तेमाल करना है, और आखिर में कुछ दूसरी दवाओं से इसका मुआजना करके कुछ अहम नुकात के साथ अपनी बात मुकम्मल करेंगे। चलें शुरू करते हैं इसके तारुफ और मरकजी जौहर से। एलो को समझने की बुनियाद ही इसकी बुनियादी मर्जियाती हालत को जानना है। तो ये पोर्टल कंजेशन है क्या? सादा लफ्ज़ों में ये जिगर, पेट और पेड़ों के अज़ा की वरीदों में खून का एक तरह का ट्रैफिक जैम है। जब खून ठीक से नहीं गुजर पाता तो वहाँ एक दबाव, एक भराव की कैफियत पैदा हो जाती है। और याद रखिए, यही वो कैफियत है, यही वो बुनियाद है जहाँ से इलीलियो की पूरी कहानी शुरू होती है। अच्छा, अब ये जो जिस्मानी दबाव है ना, ये मरीज़ की सबसे ख़ास अलामत को जन्म देता है। वो है मक़द में शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, एक मुसलसल खौफ कि कंट्रोल छूट जाएगा। ये सिर्फ़ एक जिस्मानी अलामत नहीं, ये एक ज़हनी अज़ियत है, और यही वो कीनोट है जो अक्सर हमें सीधा एलो की तरफ ले जाता है। तो ये जो जिस्मानी और हिस्सी कैफियत है, ये मरीज़ की पूरी शख्सियत पर कैसे असर करती है? आइए देखते हैं कि एलो का मरीज़ ज़हनी और उमूमी तौर पर कैसा होता है। इसकी एक आईनी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। ज़हनी तौर पर एलो का मरीज़ अक्सर खुद से गैर मुतमईन और नाराज़ रहता है, ख़ास तौर पर जब उसे कब्ज़ हो। इसकी तबीयत में एक सुस्ती, एक थकन सी होती है, ज़हनी और जिस्मानी मेहनत से जी चुराता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसके मिजाज में उतार चढ़ाव भी रहता है, कभी बिल्कुल सुस्त और कभी अचानक ज़हनी तौर पर फ़ाल। अब जब इस ज़हनी तस्वीर के साथ हम उसकी उमूमी जिस्मानी अलामात को जोड़ते हैं तो दवा मज़ीद साफ़ हो जाती है। ये एक गर्म दवा है, यानी मरीज़ को गर्मी से तकलीफ पड़ती है, उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ गर्मी का एहसास होता है। और खाने पीने में देखें तो रसीली चीज़ों, ख़ास तौर पर सेब की बहुत ख्वाहिश होती है, जबकि गोश्त से नफ़रत। और हाँ, ये अलामात अक्सर उन लोगों में ज़्यादा नज़र आती हैं जिनका तर्ज ज़िंदगी ज़्यादातर बैठने वाला होता है। अब हम आते हैं इस दवा के सबसे सबसे अहम हिस्से पर, वो ख़ास निशानियाँ, वो पैथोग्नोमोनिक साइंस जो एलो को बाकी तमाम दवाओं से बिल्कुल अलग कर देती हैं। और ये बात बिल्कुल ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि एलो की तकरीबन तमाम किलीदी अलामात का मरकज़ मक़द और आंते हैं। सब कुछ वहीं से शुरू होता है और वहीं ख़त्म होता है, इसीलिए हमारी सारी तवज्जो इसी हिस्से पर होनी चाहिए। तो एलो में इस हाल का तजर्बा कैसा होता है? इसकी पूरी तरतीब है। पहले पेट में भराव और गुड़गड़ाहट महसूस होती है। फिर अचानक, ख़ास तौर पे सुबह सवेरे, एक ऐसी शदीद हाजत होती है जो बिस्तर से उठा देती है। और उसके साथ ही वो किलीदी एहसास, अस्फिंक्टर में अदम तहफ़्फ़ुज़, हर वक्त ये डर कि कहीं हवा के साथ पखाना भी ना निकल जाए। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि पखाना बग़ैर किसी कोशिश के गैर इरादी तौर पर निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। और जब बात बवासीर की हो तो एलो की तस्वीर बहुत ही वाज़ेह और क्लासिकल है। कहा जाता है कि बवासीर अंगूर के गुच्छों की तरह बाहर निकल आती है। ये एक ऐसी बसरी अलामत है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन असल और फैसलाकुन बात अब आएगी। वो ये है कि इस बवासीर को ठंडे पानी से बहुत सुकून मिलता है। जब ये अंगूर के गुच्छे वाली अलामत ठंडे पानी से बेहतरी के साथ मिल जाए तो समझें कि तशख़ीस तकरीबन पक्की है। इरेक्टस सिर्फ मकद तक ही महदूद नहीं है, कुछ और भी बहुत ख़ास अलामात हैं, जैसे सर दर्द और कमर दर्द का बारी बारी होना, रहम में भारीपन का एहसास और गले या मकद से जेली जैसे लोथड़ों का निकलना। और एक बहुत ही अजीब अलामत, इस हाल के दौरान भूख लगना और पखाने के बाद शदीद कमज़ोरी, ये सब मिलकर तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जो एलो की हालत को शुरू करते हैं या उसमें कमी बेशी लाते हैं।
یعنی اسباب اور موڈالٹیز جو ہمیں اس کا پورا ڈائنامکس یا کو سباق سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو کون سی چیزیں ایلو کی تکلیف کو بڑھا سکتی ہیں؟ اکثر یہ بیٹھے رہنے والی زندگی اور عادات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں بیئر کا استعمال یا گرم موسم میں سیپیاں کھانا بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے، اور عمومی طور پر گرم اور خشک موسم بھی اس کے لیے ایک ٹریگر ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک موڈالٹیز کا تعلق ہے وہ بہت واضح ہیں۔ بگاڑ ہوتا ہے صبح سویرے، گرمی سے، کھانے پینے کے بعد اور کھڑے ہونے یا چلنے سے، جبکہ آفاقہ ہوتا ہے ٹھنڈے پانی کے استعمال سے، ٹھنڈی اور کھلی ہوا میں، اور ریا یا پاخانے کے اخراج کے بعد۔ یہ گرمی سے بگاڑ اور ٹھنڈک سے آفاقہ اس دوا کا مرکزی تھیم ہے۔ تو ان تمام علامات کی روشنی میں کلینکلی ہم ایلو کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ آئیے اس کے کلینکل اطلاق پر بات کرتے ہیں۔ اس کے سب سے اہم کلینکل اشارے ہیں شدید اسہال اور پیچش۔ ظاہر ہے بواسیر، خاص طور پر جب وہ باہر نکلی ہوئی ہو اور خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ آنتوں کی سوزش، رحم کا ٹلنا، اور وہ باری باری ہونے والے سر درد اور کمر درد، اور ہاں، بیٹھے رہنے والے طرز زندگی کے اثرات کو دور کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین دوا ہے۔ کسی بھی دوا پر مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کا تقابلی مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایلو کو اس سے ملتی جلتی دواؤں سے کیسے فرق کیا جائے۔ دیکھیں، ایلو کا مقابلہ اکثر سلفر اور پوڈوفائلم سے ہوتا ہے۔ فرق کیسے کریں؟ ایلو میں کلیدی چیز ہے سفنکٹر کا عدم تحفظ اور ٹھنڈے پانی سے افاقہ۔ سلفر میں صبح سویرے کا اسہال تو ہے، لیکن ساتھ میں مقعد میں جلن اور خارش نمایاں ہیں، اور پوڈوفائلم کا اسہال بہت زیادہ دھماکہ خیز اور بدبودار ہوتا ہے۔ یہی وہ باریک فرق ہیں جو درست تشخیص میں مدد دیتے ہیں۔ تو آخر میں نسخہ نویسی کے چند اہم نکات یا کہہ لیں کہ پرسکرائبنگ پرلز جو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلے مریض میں اسفنکٹر پر اعتماد کا فقدان لازمی ہے۔ انگور کے گچھے والی بواسیر جسے ٹھنڈک سے آرام ملے، یہ کبھی نہ بھولیں۔ صبح سویرے بستر سے اٹھا دینے والا اسہال، اور شکایتوں کا تبادلہ یعنی سر درد اور کمر درد کا باری باری ہونا، اور پخانے کے دوران بھوک کا لگنا، یہ ایک بہت مضبوط تصدیق کی علامت ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جس پر غور کرنا چاہیے، وہ یہ کہ کلینکل پریکٹس میں ایلو کو کب نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اسے صرف ایک شدید اسہال کی دوا کے طور پر دیکھتے ہیں، یا اس کی جو گہری دائمی تصویر ہے اسے بھی پہچان پاتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.